हेलो। स्वागत है आप सभी का। आज हम ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें हम रेलगाड़ी का जैसे किसी पुल को पार करते हुए या फिर किसी खड़े व्यक्ति को पार करते हुए या खंभे वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आसानी से। अब देखो, सबसे पहले आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो यूनिट है ना, यानी कि जो मात्रक है वो क्या है, एक जैसा दिया हुआ होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें दे रखा है, अगर चाल दे रखी हमें किसमें, किलोमीटर पर हावर में दे रखी है, ठीक है। और अगर हमें दूरी किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, तो हमें किलोमीटर पर हावर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमें क्या है, समय को सेकंड में दे रखा है, तो तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर हावर को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कैलकुलेशन करते वक्त, ठीक है। अब देखो, किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं आता है। सपोज 1 किलोमीटर पर आवर है, एक कुछ दूरी है, जैसे 4, 5, 6 या 120, 130 कुछ भी हो सकता है, एक का मतलब, ठीक है। अब 1 किलोमीटर पर आवर, अब आपको पता है कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और हावर में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट और इंटू 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, 1 2 1 2 2 जीरो कट गए, और क्या कर दिया मैंने, 2 पंजे 10 और 2 तियां 6, तो कितना आ जाएगा, a इंटू 5 अपॉन 6 तियां 18। तो हम क्या कर देते हैं, किलोमीटर पर हावर को, ये आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते वक्त हम क्या कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। इतना आपने याद रखना है, ठीक है। सपोज जैसे 5 किलोमीटर पर हावर दे रखा है, इसको चेंज करना हो तो कैसे कर देंगे, 5 इंटू 5 अपॉन 18, ये हो गया मीटर पर सेकंड, चेंज हो गया हमारा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मीटर पर सेकंड को किसमें चेंज करना है, किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है, तो आप क्या कर देंगे, इंटू 18 अपॉन 5 कर देंगे, ठीक है। ये चीज अब ध्यान रखनी है। अब हम करेंगे सवालों को, ठीक है ना। अब देखिए, ये एक टाइप है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 30 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यानी कि गाड़ी की लंबाई कितनी है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो हमें क्या निकालनी है, लंबाई। अब देखो, आपको नॉर्मली पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है, ये आप जानते हैं, तो सारा इसी का खेल है। तो हमें क्या निकालनी है, लंबाई। लंबाई क्या है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, दूरी को। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, सीधा सीधा देखो, लंबाई कितनी हो जाएगी, चाल इंटू समय। चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 इंटू डिस्टेंस की टाइम कितना है, 30 सेकंड दे रखा है, इंटू 30। अब यहां पे देखो कि हमें क्या दे रखा है, 60 किलोमीटर पर आवर है, और ये कितना है, 30 सेकंड है। तो अलग अलग यूनिट है ना, यहाँ पे क्या है, आवर में दे रखा है, और यहाँ पे किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था, हम क्या कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। किलोमीटर पर आवर किसमें चेंज हो गया है, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 6 दाई 60, 6 तियां 18, 3 कम 3, 3 कम 3 और 0, तो कितना आ जाएगा, 10 10 21 100 और 100 पंजे 500। तो सीधा सीधा आपका निकल गया कि कितनी है रेलगाड़ी की लंबाई, 500 मीटर है। सिंपल ही हो जाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि यूनिट को चेंज करना मत भूलना, मात्रक हमेशा एक जैसे होने चाहिए। अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो ये किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, तब चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया एक टाइप, ठीक है। अब ये है, सपोज हमें इस टाइप से सवाल पूछा जाता है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी गति 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि एक खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, समय, ठीक है। रेलगाड़ी द्वारा बिजली के खंभे को पार करने में लिया गया समय, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है हमारे पास, 300 मीटर। यहां पे ध्यान दो, ये किस में है, मीटर में है, और चाल किस में है, किलोमीटर पर
आवर में है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर आवर, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड के लिए मैंने आपको क्या बोला था, 5/18 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब काटो इसे, देखो 6 18 और 6 60, ठीक है। 0 से 0 कट गया, अब क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 छके 30, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू ये 3 अब ऊपर चले जाएगा, ठीक है 3, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा बोलो, 6 18 सेकंड में निकल जाएगा। तो रेलगाड़ी द्वारा 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा अगर उसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है, तो एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार कर लेगी। इस टाइप से करना है आपको सवाल, सिंपली, ठीक है। अब ये है टाइप 3। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी गति 54 किलोमीटर पर आवर है 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो यहां पे भी हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, समय निकालना है, ठीक है, समय निकालना है। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, क्या दे रखा है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 160 मीटर लंबी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200 मीटर है, ठीक है। तो ये सपोज क्या है, प्लेटफॉर्म है इस प्रकार से, और यहां से क्या है, रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है। तो जब ये रेलगाड़ी जाएगी तो ये जब इसको पार करने में लिया गया समय, मतलब इसको पूरा पार करते हुए और फिर इससे आगे निकल जाएगी, वो टाइम निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है। तो देखो ये भी मीटर में दे रखा है और ये भी मीटर में दे रखा है, तो चेंज करने की जरूरत तो है नहीं। तो कितना आ गया 160 और प्लस कितना दे रखा, 200 मीटर दे रखा है, ठीक है 200। अब देखो ये तो हमारी होगी दूरी। अब चाल कितनी देर की, इसकी गति कितनी देर की 54 किलोमीटर पर आवर देर की है, तो 54 यानी कि 54। अब देखो ये क्या है, मीटर में है और ये किसमें है, किलोमीटर में है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो कितना आ जाता है बोलो, 5/18 से हम इंटू कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये कट जाएगा, देखो 18 कम 18 18 दूनी 36 18 54, 3 आ गया ना। तो कितना आ जाएगा बोलो, देखो 160 प्लस 200 तो कितना आ जाएगा, 200 360 अपॉन में कितना आ जाएगा 5 15, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 15 से इसको काट देंगे, 15 कम 15 15 दूना 30 और फिर 6 कितना हो गया 60 और 15 चक्कू 60, तो 24 सेकंड। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 24 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सिंपली इस टाइप के सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। अगर और भी टाइप के सवाल पढ़ने हैं तो हम क्या करेंगे, उसके लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे पार्ट 2, ठीक है। तो आप पार्ट 1 के सवालों को समझिए और पार्ट 2 में हम अलग टाइप के सवालों को करेंगे रेलगाड़ी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, और आप भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना। तो थैंक यू।